नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आरजेडी से नाराजगी साफ साफ दिख रही है। नीतीश कुमार क्या राजद से नाराज हैं और तेजस्वी को ये बात समझने में देर हो चुकी है। दरअसल बताएं कि बीजेपी के एमएलसी यानी संजय मयूख के घर चैती छठ के मौके पर खरना का प्रसाद खाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले जाते हैं, जिसके बाद बिहार के राजनीति का जो पारा है वो गर्मा जाता है। फिर से चर्चा होने लगता है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और अपने पाला बदलने में माहिर नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान दर्शाता है कि क्या नीतीश कुमार के दिल में अभी भी भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बचा हुआ है। क्या राजद से नाराज नीतीश कुमार की नाराजगी अब सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगी है और तेजस्वी यादव यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये सारी बातें समझने में देर हो चुकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिना बड़ी बिसात बिछाए सियासत के सफलतम शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। लगातार 18 साल से सीएम हैं, लेकिन उनकी पार्टी जदयू को कभी सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिला। इतना ही नहीं, उनकी एक और काबिलियत उल्लेखनीय है, उन्होंने दूसरे दलों का सदा सहयोग किया है और सहयोग लिया भी है, लेकिन कभी किसी के दबाव में नहीं रहे हैं। उन्हें जब भी ऐसा लगा आहिस्ता से किनारा कर लिया। किस्मत ऐसी कि उनके सहयोग के लिए पार्टियां भी हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी के साथ नीतीश जब सरकार चला रहे थे तो 2005 से 2020 तक सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के कारण उन पर दबाव डालने की बीजेपी की कभी हिम्मत नहीं हुई। 2020 के असेंबली इलेक्शन में जब जदयू संख्या बल की दृष्टि से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई तो उन्होंने सीएम बनने से मना कर दिया था। एनडीए में होने के कारण उन्होंने बीजेपी के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। बीजेपी भी जानती थी कि नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं बनते हैं तो वे आरजेडी के साथ कभी भी कोई गुल खिला सकते हैं, इसलिए समझा मना कर बीजेपी ने उन्हें सीएम बना दिया। नीतीश तो इसी के इंतजार में थे। वह बीजेपी को एहसास कराना चाहते थे कि उनकी मर्जी के बिना बिहार में कोई कुछ नहीं कर सकता है। ज्यादा राय टाई होने पर उनके पास आरजेडी का विकल्प खुला है, लेकिन बीजेपी को आरजेडी का शागिर्द बनना नहीं सुहाता। इसलिए बीजेपी ने मन बेमन से नीतीश कुमार का साथ देकर उन्हें सामने रखने में भलाई समझी और उन्हें सीएम की गद्दी सौंप दी। हालांकि बाद में नीतीश ने महसूस किया कि बीजेपी के नेता उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी का प्रमुख होने का बार बार एहसास कराने लगे हैं। उन्होंने झटके में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इसी इंतजार में बैठे हुए थे। उनके दोनों बेटे सियासी रुतबे की दृष्टि से खलिहर है। झट लालू ने नीतीश कुमार को ही सीएम स्वीकारने का ऑफर दे दिया। लालू भी जानते थे कि नीतीश को ठिकाने लगाने और अपने बेटे को एकोमोडेट करने का इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता है। दरअसल अवैध शराब, घुसपैठ, मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्मांतरण और अपराध के मुद्दे पर बीजेपी के नेता रोज रोज हमला करने लगते थे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो ठीक उसी तरह का मोर्चा खोल दिया था जैसा अभी आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने खोल रखा है। सच यह है कि आरजेडी से भी नीतीश नाराज चल रहे हैं। आरजेडी कोटी से कई मंत्री और विधायक बेलगाम हो गए हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश के प्रति अप्रिय अशालीन शब्दों का इस्तेमाल का अभियान ही छेड़ दिया है। अभी तक शिखंडी, नपुंसक, हाईटेक, भिखमंगा जैसे विशेषणों से भी नीतीश कुमार को नवाज चुके हैं। बताते चले कि आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर, सुरेंद्र यादव और आलोक मेहता के उलझुल जुलूल बयानों से भी वे आहत होते रहे हैं। कुछ को उन्होंने टोका, अभी तो किसी ने बात नहीं मानी। आखिरकार जदयू को आपत्ति जतानी पड़ी। नीतीश को उम्मीद थी कि आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जरूर इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुधाकर सिंह पर पार्टी ने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन बात तो सो-कॉल से आगे नहीं बढ़ी। उटपटांग बयानबाजी करने वाले मंत्रियों को भी आरजेडी ने कोई चेतावनी नहीं दी। यही वजह है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर चैती छठ के खरना का प्रसाद खाने गए तो इसे लेकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया।
ऐसा नहीं है कि आरजेडी का श्रेष्ठ नेतृत्व नीतीश की नाराजगी को नहीं समझता है। आरजेडी नेताओं को यह भी मालूम है कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बिठाने की उनकी हड़बड़ी का नीतीश पर कितना गहरा असर पड़ा है और कितना असर पड़ता होगा। यही वजह रही है कि पिछले दिनों विधानसभा में तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बार बार नीतीश जी के काम का उल्लेख किया। 1.5 दर्जन से अधिक मौके पर नीतीश का नाम लेकर उन्होंने उनके कामों का बखान किया। नीतीश को खुश करने के लिए 2 मौके पर तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्हें सीएम बनने की हड़बड़ी नहीं है। पहली बार पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में, दूसरी बार विधानसभा में तेजस्वी ने दोहराया कि वे जहां हैं वो ठीक है। तो देखिए, राजद के तमाम नेता जो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं, ऐसे में जाहिर होता है कि नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं और जिस काम के लिए वो माने जाते हैं, ना जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, यानी पलटू राम के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं और पार्टी पलटने में माहिर नीतीश कुमार से आरजेडी पहले ही सतर्क हो चुकी है और चाहती है कि दोबारा नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी में शामिल ना हो जाए। इसलिए बार बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कामकाज का उल्लेख कर रहे हैं और बार बार तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल बीजेपी के जो एमएलसी हैं यानी संजय मयूख, उनके घर पर नीतीश कुमार जाते हैं, खरना का प्रसाद खाते हैं और ऐसे इसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि नीतीश कुमार क्या फिर से सत्ता और अपना दल बदलने का सोच रहे हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।